नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश और आप देख रहे हैं MB24 स्कैरी टेल्स, जहां मैं आपको सुनाता हूं डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं की कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी है पुनर्जन्म, अधूरी मोहब्बत और एक ऐसे वादे की जो मौत के बाद भी टूटा नहीं। कहानी शुरू होती है साल 1992 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बासरोली में। यहाँ रहती थी एक लड़की अनामिका, सीधी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी, ऐसी गहराई जिसे देखकर कोई भी कहे इस लड़की ने कुछ खोया है या शायद कुछ पाया था। और दूसरी तरफ था राजवीर, एक गरीब किसान का बेटा, पढ़ाई करने शहर गया था लेकिन दिल आज भी गांव में ही था। एक बार गांव में मेला लगा, भीड़ के बीच पहली बार अनामिका और राजवीर की नजरें मिली। बस वही एक पल, जैसे वक्त रुक गया हो। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन कुछ था जो दिल से दिल तक सीधे उतर गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी खेतों के रास्ते में। उनकी मोहब्बत शब्दों में नहीं, सन्नाटे में पनप रही थी। लेकिन हर कहानी में एक तूफान जरूर आता है। अनामिका के घर वालों को जब दोनों के रिश्ते का पता चला तो सब कुछ जैसे टूट गया। उन्होंने अनामिका की जबरदस्ती शादी तय कर दी और राजवीर को धमकी देकर गांव से बाहर भेज दिया। राजवीर जब ये सुनकर शहर से लौट रहा था तो रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उसे एक बिना लाइट वाला ट्रक टक्कर मार गया। लोग कहते हैं न हॉर्न बजा, न ब्रेक लगी और राजवीर की आवाज तक नहीं निकली। सुबह उसका शरीर सड़क किनारे जला हुआ मिला। जब अनामिका को यह खबर मिली उसने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर गई, वो ही टूटी सीढ़ी पर बैठी जहां वो रोज राजवीर से मिलने जाती थी। और फिर उसी रात गांव का पुराना बंद कुआं जो सालों से किसी ने नहीं छुआ था, खुला मिला और उसमें से निकला अनामिका का शरीर। लोग कहते हैं उस रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं और कुएं से किसी लड़की की धीमी आवाज आ रही थी, मैं लौटूंगी, अगला जन्म हमारा होगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 23 साल बाद साल 2015 देहरादून में रहने वाली एक लड़की श्रुति रोज एक ही सपना देखती थी। एक गांव, एक कुआं, एक मंदिर और एक लड़का जो उसे पुकारता है, अनामिका, अनामिका। उसने कभी बसरोली का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन सपने में हर रास्ता, हर मोड़ साफ दिखता था। आखिर उसने अपने परिवार से जिद की और वो गांव पहुंची। गांव में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ जानती है, जैसे वो यहां पहले रह चुकी हो। मंदिर पहुंचते ही एक बुजुर्ग औरत ने उसे देखा और कहा, बिटिया, तू तो एकदम अनामिका जैसी दिखती है। श्रुति की रूह कांप गई। उसी गांव में एक लड़का था, आरव, जो कुछ महीने पहले ही मुंबई से लौटा था। वो भी कुछ समय से अजीब सपने देख रहा था, एक कुआं, एक लड़की और एक अधूरा वादा। जब आरव और श्रुति की पहली बार मुलाकात हुई तो दोनों को जैसे पहले से एक दूसरे की आंखें पहचान में आ गईं। बातें हुई, सपने मिलाने लगे और उन्हें समझ में आया ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पुनर्जन्म था। वही आत्माएं, वही प्यार, बस शरीर बदल गए थे। अब इस जन्म में कोई मजबूरी नहीं थी, कोई जुदाई नहीं थी और उनकी अधूरी मोहब्बत अब पूरी हो चुकी थी। लेकिन आज भी अगर आप बसरोली जाएं तो रात में मंदिर की वो टूटी सीढ़ी अक्सर अपने आप गीली पाई जाती है और कुएं के पास कभी कभी धीमी आवाज आती है, मैं लौट आई हूं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, MB24 स्कैरी टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखकर ऐसा महसूस किया है कि वो पहले से आपका कुछ था? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कुछ आत्माएं लौट कर जरूर आती हैं।